राधा श्याम भजता रहूं, जब तक तन में प्राण पड़ा रहूंगा द्वार पे, पड़ा रहूंगा द्वार पे, भनक पड़ेगी कान। श्री राधे। हमने आप सबको जो नाम रस जप विधि श्रवण कराई है, वो आप समझें और उस चीज को आगे बढ़ाएं। सोच मनुष्य की एक बात अलग निकालती है कि हमारी जो अवस्था है वो अभी भजन करने की नहीं है। भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे या किया जाता है। अभी हम शौक मौज ऐसो आराम में अपना समय या जीवन व्यतीत करेंगे। ये बड़ी छोटी सोच है उस मनुष्य की कि नाम जप की कोई अवस्था नहीं होती। हमारा तो मानना यह है कि नाम जप जैसे किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ और जब वो धीरे धीरे करके बोलने का प्रयास करने लगे तो सबसे पहले उसे हरि नाम सुनाओ और हरि नाम ही उच्चारण कराओ। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो ये नाम मनुष्य को शुरू से पकड़ लेगा, या वह व्यक्ति या वह जीव इस नाम को शुरू से पकड़ लेगा, तो उसका जीवन सार्थक और एक सधी हुई स्थिति में चलता रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश करो कि नाम में ही ब्रह्म व्याप्त है, नाम में ही ब्रह्म विराजमान है। वरना ये जो समय चल रहा है, भविष्य मालिका की कुछ रील्स हैं आपके सामने, कुछ प्रवक्ता आपके सामने उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो समय आ रहा है वो ज़्यादा सही नहीं है। हमें नाम रूपी रस से जुड़ना चाहिए, जुड़ना है। कहावत है, आंधरा जागे जभी सवेरा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है, गुरु दक्षिणा लेनी है, गुरु बनाना है, तब हम नाम जप शुरू करें। आप जहां हो, जैसी भी स्थिति में हो, आप नाम जप ऐसी ही स्थिति में कर दो और किसी भी स्थिति में इसको लेते रहो। वरना 83,99,999 जन्म भोगने के उपरांत ये मानव देह मिली है। इसका मूल्य समझो, इसका अर्थ समझो कि ये मानव देह मनुष्य के लिए कितनी कीमती है। हम इस चीज को गहराई से सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें ये मानव तन किस लिए प्राप्त हुआ है। हमने कभी उस मालिक का कोई शुक्रिया ही नहीं किया जिसने हमें इतनी जन्मों के बाद, योनियों के बाद इस लायक समझा कि इसे मानव देह प्राप्त हो और ये मेरा भजन चिंतन करके मुझको ही प्राप्त हो।
स्वर्ग, गोलोक, बैकुंठ ये कुछ नहीं, मेरा भजन करके मुझको ही प्राप्त हो। लेकिन मनुष्य की जो सोच है बिल्कुल अपोजिट। थोड़ा पैसा, दौलत, धन होने पे वो भूल जाता है कौन प्रभु, कौन हरि, कौन श्याम, कौन राम। ये बहुत ही निष्क्रिय सोच मनुष्य की चल रही है। ये उसको इस जन्म में, आने वाले आगे जन्म में भी कष्ट देती ही रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। समझो ये शब्द क्या कह रहा है। ये प्रभु ने हमें मानुष देह इसलिए दी है कि बार बार का जन्म मृत्यु का जो खेल है वो समाप्त हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर उसी गर्भावस्था में आना है, फिर उससे प्रार्थना करनी है, और जन्म होने के बाद, धरा पे आने के बाद आपने फिर वो की हुई प्रतिज्ञा भूल जानी है। फिर ये ही चक्र चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मनुष्य, मूर्ख जीव, ये वेद पुकार पुकार के कह रहे हैं, अपने हित के लिए नहीं, तेरे हित के लिए। भागवत, गीता, ग्रंथ, पुराण, इनकी रचना किस लिए हुई, किस लिए हुई नहीं पता। हम तुम जैसे अधर्मी उद्यमी जीवों के लिए हुई, ताकि कोई इस नाम को, कोई इस सार को लोगों में प्रचार प्रसार करे, प्रभु के नाम से जोड़े, अपना कल्याण दूसरे का कल्याण। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस जीवन को वैसे ही व्यतीत मत करो। हमारी आप सबसे ये प्रार्थना है, कोशिश करो नाम से जुड़ो। नाम से जुड़ोगे, आज तुम नाम से जुड़ोगे, कल नाम तुम्हें स्वयं पकड़ लेगा, और जब यह स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा तो फिर सब राधे 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 राधे।